बधाई हो। क्या बात है महाराज, आज पूरे नंद घर में खूब आनंद बधिया बज रही हैं। जो भी आ रहे हैं वो थिटक थिटक कर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और इधर पूतना आई है क्या करने, उस शिशु को मारने के लिए। देख रही है इधर उधर कि सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं। कोई बधैया ला रहा है, कोई गा रहा है, कोई ले जा रहा है। बाबा नंद ने 10,000 गाय दान कर दिया। सोने चांदी अन्न के पहाड़ लुटा रहे हैं। खूब मगन होकर के सब ग्वाल बाल सखा ताता थैया करके नाच रहे हैं। महाराज पूतना देख रही है कि लालना कहाँ है, जिसको मैं मारने आई हूं, वध करने, वो कहाँ है। तो दूर पे देखा कि आंगने में पालना है और पालने में लालना है। देखा तो जुगाड़ देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझे। मैं लाला के पास जाना चाहती हूँ, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। बड़ा ताका झांकी करके लाला के पास में पहुंच गई पूतना। वाह भैया, लाला के पास में जब पहुंची तो लाला ने देखते ही आंखों को बंद कर लिया। कहने लगे कि देखो, ये मैं इस वृंदावन में गोकुल में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और ये बुआ, ये मौसी आ गई मुझे जहर पिलाने के लिए। तो बाबा भूत भवन भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि हे भोलेनाथ, अब ये जहर आप ही पीजिए, मैं यहाँ जहर पीने नहीं आया हूँ। मैं तो अभी माँ का स्तन का दूध पिया हूँ, अभी मेरे मुख में माखन मिश्री तक का नहीं लगा, और ये मौसी आ गई मुझे मारने, मुझे जहर पिलाने। तो हे भोलेनाथ, अब आप ही इसे पान करिए, भोलेनाथ का ध्यान करिए। क्या बात है भैया। भैया नेमराज भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गांव से आए हैं, मटहिया गांव से हमारे। क्या बात है भैया। और एक संत कहते हैं कि महाराज, जो पूतना आई है कन्हैया को मारने के लिए, तो कन्हैया सोच रहे हैं, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे गणेश भगवान, मैं आपका प्रथम ही ध्यान कर रहा हूँ। जो भी ये कार्य प्रारंभ हो रहा है श्री गणेश में करने जा रहा हूँ। महाराज वो पूतना देखते देखते लाला को गोदी में उठा लिया और आकाश मंडल में उड़ गई। जब आकाश मंडल में उड़ी तो अपना स्तन खोल करके उस नन्हे से मुन्ने से लाला को पान कराने लगी, स्तन पान कराने लगी। कहती है कि अभी मेरे स्तनों में जहर लगा है और ये पान करेगा, इस स्तन के दूध को पान करेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं निर्भय होकर के महाराज कंस को जाकर के ये समाचार बता दूंगी कि मैं गई थी और उस लाला को मार करके आ गई। महाराज 6 दिन के मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर उस पूतना की गोदी में बैठ करके स्तन पान कर रहे हैं। स्तन पान करते करते पूतना सोचने लगी कि अभी ये मरा नहीं। स्तन पान करते करते उसके प्राणों को खींचने लगे। अब उसके स्तन में दर्द होने लगा। पूतना एक बार छोड़ना चाहती है, कहती है मैं यहाँ से अगर छोड़ दूं लाला को, कन्हैया को, तो पृथ्वी पर गिरेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पूतना तो छोड़ना चाहती है, लेकिन मेरे कन्हैया नहीं छोड़ रहे हैं। हाथ को 6 दिन के लाला हाथ को हाथ बजा लिए और गर्दन में डाल करके पकड़े हुए हैं। पूतना बार बार धकेल रही है, छोड़ रही है, लेकिन कन्हैया मेरी नहीं छोड़ रहे हैं। महाराज
मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर, मेरे नारायण इतनी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, इतनी उनमें खासियत है। महाराज प्राणों को खींचते खींचते इतनी जोर से पीड़ा हुई, दर्द हुआ कि एक साथ ही उसके प्राण पखेड़ू भी उड़ गए। महाराज 6 दिन के लाला, 6 दिन के ठाकुर कन्हैया उस पूतना का उद्धार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही उसके प्राण पखेड़ू उड़े, वैसे पूतना पृथ्वी पर इतनी झाम से गिरी कि पूरा गोकुल कांप गया, थरथरा गया। उसका शरीर 6 कोसों में जाकर के फैल गया। महाराज जो गोकुलवासी थे वो डर गए, कहने लगे ये कौन सी आफत गिर गई हमारे गांव पर, ये कौन सा पहाड़ फाट पड़ा। दौड़ करके जाकर देखे तो देख रहे हैं कि ये कोई राक्षसी है, ये कोई मायावी राक्षसी है, और इसने अपना योग माया दिखा करके किसी को मारने आई थी। तब तक सब लोग पहुंच गए उसके पास में, तो देखा उसके शरीर पर मेरे ठाकुर 6 दिन के कन्हैया पहले तो थपथपे बजा रहे थे, लेकिन जब लोगों को देखा तो रोने लगे जोर जोर से आलाप करके। जब वो पूतना पृथ्वी पर गिरी तो माँ यशोदा दौड़ करके अपने लाला के पास में गई। पालने में देखा तो लाला गायब है। कहने लगी ये क्या हो गया, लाला मेरा कहाँ चला गया, कौन आकर के इसे पकड़ ले गया। बंधुओं रोने चिल्लाने लगी, बाहर गई बाबा नंद से कहने लगी कि देखो कोई मेरे लाला को उठा करके ले गया है। तब तक देख रहे हैं कि ग्वाल बाल सगरी उस लाला को लेकर के दौड़े दौड़े आए, बाबा नंद की गोदी में दिया। कहने लगे ये आपका लाला, एक राक्षसी पड़ी है, उसी के शरीर पर बैठ करके खेल रहे थे। फिर रोने लगे। माँ यशोदा ने उठाया और गोदी से लगा लिया, चिपका लिया। कहने लगी अरे लाला तुमको कौन लेकर के गया था, कैसे तुम्हारी ये छोटी सी नन्ही सी शिशु सी शरीर उस राक्षसी के पास कैसे पहुंच गई। लेकर के आई पंचामृत, दूध दही घी शक्कर मधु इत्यादि से स्नान कराया, शरीर को पवित्र किया, गौ के पूंछ से झाड़न किया, जो भी अलाए बलाए थे उनको दूर किया। और ये पूतना ऐसे गिरी पड़ी है जैसे कोई पहाड़ कोई चट्टान पड़ा है। गोकुलवासी सोचने लगे कि इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। बाबा नंद भी गांव के मुखिया हैं, वो पहुंच गए और बताने लगे, कहने लगे कि क्यों ना इसके शरीर को हम लोग काट काट करके इकट्ठा करें, और जितने भी इसके शरीर के नीचे पेड़ पौधे भयानक भयानक वृक्ष दब गए हैं उनको इसी के साथ जोड़ दिया जाए और जला दिया जाए। महाराज शरीर को काट काट करके एकत्रित किए, लकड़ी को भी एकत्रित किया, साथ में जलाया। जब वो पूतना जलने लगी तो उसके शरीर से महक आने लगी, सुगंध आने लगी। ग्वालों ने कहा महाराज ये पूतना राक्षसी है और इसके शरीर से इतना सुगंध कैसे आ रहा है। तो कुछ कहने लगे कि देखो जिसको परमात्मा स्पर्श कर ले, नारायण स्पर्श कर ले, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आ सकता है, सुगंध ही आएगा। इसलिए पूतना महक रही है। शरीर जल करके भस्मीभूत हो गया। जब ये समाचार महाराज कंस को पता चला कि जो पूतना मारने गई थी, लाला को शिष्य को मारने गई थी, वो समाप्त हो गई, वो भी मारी गई। अब और चिंता बढ़ गई कि अब क्या करें, किसे भेजें। तब तक उसी के महल में एक संकटासुर नाम का दैत्य राक्षस रहता था। उसको बुलाया और कहने लगी कि हे संकट,
तुम मेरे संकट को हरण कर लो, जो मेरा दुख है, चिंता है, उसे समाप्त कर दो। तुम जाओ गोकुल में, बाबा नंद के घर में एक लाला है, उसको मार करके चले आओ, क्योंकि वो लाला मेरे चिंता का कारण बना है। मेरा मन अत्यंत दुखी रहता है, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। सज्जनों, राजा की आज्ञा को पाकर के वो संकटासुर गोकुल में पहुंच गया। एक दिन की बात है, मैया अपने लालन का सेवा पानी करके, काजल तेल लगा करके, पालने में पहुंचा करके एक बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया था, पालने को रख दिया था। क्योंकि बाहर हल्की धूप थी, हवा चल रही थी, तो कहा कि बाहर हवा भी लगेगी लाला को और यह इसी छांव में बैठा रहेगा। सज्जनों, मैया घर के काम काज करने लगी, लाला को उसी में बैठा करके। और ये संकटासुर आया तो देखा कि लाला इस बैलगाड़ी के नीचे लेटा हुआ है, तो क्यों ना हम बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ करके और जोर से दबा दें, इसी के नीचे लाला दब करके मर जाएगा। महाराज, उस समय मेरे कान्हैया की, मेरे ठाकुर की आयु 3 वर्ष 3 महीने की है। 3 माह की आयु में जब संकटासुर आया तो कन्हैया देख रहे हैं कि देखो, अभी पहले मौसी आई थी, अब एक मामा आ गए, इनका भी कुछ करना होगा। संकटासुर उस बैलगाड़ी पर चढ़ा और जैसे अपना बल लगाना चाहा, मेरे कन्हैया ने दाहिने पैर के अंगूठे को उस बैलगाड़ी में हल्का सा लगाए और वो बैलगाड़ी आकाश मंडल में पहुंच गई और उसी के साथ वो संकटासुर भी पहुंच गया। ऐसा घुमा करके पृथ्वी पर पटका कि वो संकटासुर भी पृथ्वी पर गिरते गिरते चकनाचूर हो गया। आज 3 महीने की आयु में मेरे ठाकुर संकटासुर का उद्धार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज, उसके बाद में जब यह बात राजन कंस को पता चली कि जो संकटासुर संकट गया था वो भी मारा गया, अब और भी चिंता बढ़ गई। वो परेशान होने लगा और इधर वसुदेव और देवकी कहने लगे कि मेरा लाला अब 100 दिन का हो गया है, लाला 100 दिन का हो गया है और अभी उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, तो नामकरण संस्कार करने के लिए कौन जाएगा, किस विद्वान को भेजा जाए। मन में सोचने लगे कि हमारे इस मथुरापुरी में आचार्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज हैं, तो क्यों ना हम उनको आमंत्रित करके किसी प्रकार से और गोकुल में भेजें। बंधुओं, किसी प्रकार से गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने बुलाया और कहा कि हे भैया, हे महाराज, आप गोकुल चले जाइए और वहाँ बाबा नंद के घर में 2 बालक हैं, एक रोहिणी का पुत्र और एक यशोदा का पुत्र है। 2 बालक हैं, उनका नामकरण करके आप आ जाइए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, महाराज, मैं राजन कंस का पुरोहित हूँ, अगर उसको पता चला तो मुझे सजा देगा, दंडित करेगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। खूब समझाया, खूब बताया, कहने लगे, अरे महाराज चले जाइए, इसी प्रकार से आप चले जाइए और नामकरण कराइए, किसी को नहीं पता चलेगा, रत्ती रत्ती कानों तक किसी की भनक नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप चले जाइए। बहुत निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, तो गर्गाचार्य जी
गोकुल चले गए नामकरण संस्कार करने के लिए। सायंकालीन की बेला है। गौशाले में सुंदर व्यवस्था हुई। गौ के गोबर से गौशाला लीपा गया। वहीं पर गर्गाचार्य जी महाराज अपना पत्रा लेकर के बैठे। पत्रा खोल करके बैठी। इधर मैया दोनों मन में आपस में विचार करती हैं कि अगर ये विद्वान होंगे तो ये जान जाएंगे, लाओ हम लोग आपस में दोनों बालकों की अदला बदली कर लें। दोनों, जो रोहिणी का बालक कहे उसको यशोदा जी ने ले लिया और जो यशोदा जी का बालक कहे उसको रोहिणी जी ने ले लिया और दोनों सुंदर सज धज करके गौशाले में पहुंच गई। गौशाले में जाकर के बैठ गई। गर्गाचार्य जी महाराज अपने पत्रा को खोल करके देख रहे हैं। शुभ नक्षत्र भादवरायन भायावन की आते डर वावन हो। भादो का महीना, अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष, रात्रि 12 बजे जिस ठाकुर का जन्म हुआ वो बड़े शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त में जन्मे हैं। इसलिए अब देख रहे हैं कि ये माताओं ने बड़ा गड़बड़ी किया है, बड़ा चालाकी किया है। इन सब ने अपने लालाओं को अदला बदली कर लिया है। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि हे रोहिणी जी, जो आपके गोद में है ये मैया यशोदा का लाला है और ये सांवले वर्ण के हैं, काली रात में जन्म लिए हैं। इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और यशोदा जी से कहा कि हे यशोदा जी, जो आप लाला को लेकर के बैठे हैं ये रोहिणी जी का लाला है। ये बल में प्रबल है, हर समय बल के रूप में भगवान ये छोटे से कन्हैया के साथ रहेंगे, अंग संग रहेंगे, इनकी सदैव रक्षा करते रहेंगे। इसलिए मैं इनका नाम बलराम रखता हूं। बोलिए बलराम भैया की। अब मैया ने सुना कि आचार्य जी ने तो इनका नाम रख दिया क्या, कृष्ण और बलराम। मैया ने कहा ये नाम बड़ा कठिन लगता है, कृष्ण कह नहीं पाएंगे और बलराम ये बहुत बड़ा हो गया। इसलिए हम इन दोनों का नाम कलुआ और बलुआ रखते हैं। बोलिए कलुआ बलुआ सरकार की जय हो। जब कलुआ बलुआ रख लिया, अब जो भी दान दक्षिणा था वो गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने दिया। मान सम्मान के साथ में विदाई की और फिर उसके बाद में ये दोनों लाला नन्हे से मुन्ने से खेलने लगे। कलुआ बलुआ कह करके मैया प्रेम से बुलाती रही, आनंदित होती रही। क्योंकि बंधुओं, लाला जब घर में होता है, छोटा सा नन्हा सा बालक होता है, तो मैया उस लाला को देख करके आनंदित होती हैं। बंधुओं, देख देख करके आनंदित हो रही, खूब सेवा कर रही हैं, तेल उपटन लगा रही, काजल लगा रही हैं, सजा रही हैं। अब एक दिन की बात है, मैया ने सजा धजा करके तेल उपटन कर करके चारपाई पर लाला को लिटा दिया। लाला लेट गए, सो रहे थे। और उसके बाद में कंस के द्वारा भेजे गए एक राक्षस उस गोकुल में आ गए, जिनका नाम है क्या, तृणाव्रत। तृण मतलब होता है तिनका। भैया आराम से। तृण मतलब होता है तिनका और व्रत मतलब होता है गोल। जो तिनका को बटोर करके हवा में गोल गोल घूमता रहे उसको कहते हैं तृणाव्रत, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं बवंडर।
छोटे छोटे कण, छोटे छोटे घास फूस को घुमा करके खूब नचाता है, धूल धुआं उठा करके ऊपर आकाश में उड़ने लगता है। वो है तृणाव्रत। महाराज तृणाव्रत गोकुल में आ गए और खूब धूल धुआं धुक्कड़ खरपतवार लेकर के उड़ने लगे। गोकुलवासी ग्वाल बाल देख करके परेशान होने लगे, कहने लगे ये सब क्या है, इतनी हवाएं क्यों चल रही है, बौंडर क्यों चलने लगा। धीरे धीरे वहां पहुंच गया जहां पर मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर लेटे हुए थे चारपाई पर। चारपाई पर जब लेटे थे वो तृणाव्रत वहां पहुंचा और उसी हवा में उसी गति में कन्हैया को उठा लिया और उसी वेग में घुमाने लगा, गति में घुमाने लगा। आंखें खुली लाला की देख रही हैं, ये तो मामा फिर आ गए, इधर उधर घुमा रहे हैं। महाराज घुमाते घुमाते ऐसी माया प्रेरित की परमात्मा ने कि इधर से उधर वो सीधा घुमा रहा था और परमात्मा अपनी माया से उल्टा घुमाने लगे। ऐसा घुमाया कि ला करके पृथ्वी पर ऐसा पटका कि चकना चूर हो गई। भैया बारिश हो रही है, बारिश हो रही भैया, ऊपर से पल्ली डलवा दीजिए।